हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में। बेसिकली क्या हैं ये OTT प्लेटफॉर्म्स, क्यों बोलते हैं हम इनको OTT प्लेटफॉर्म्स, क्या इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म सेंसर्ड हैं और अगर नहीं हैं तो क्या सेंसर्ड होने चाहिए, इनके रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज क्या हैं, इनके मोनेटाइजेशन सोर्सेज क्या हैं। लास्टली हम ऐसी दो कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्पेस का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, बोथ इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो OTT स्टैंड फॉर ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। इसमें जो आपको कंटेंट होता है वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होता है। इसमें आपको सेट टॉप बॉक्स, DTH, केबल, सैटेलाइट टेलीविजन किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो OTT को OTT या ओवर द टॉप ही क्यों बोलते हैं, वाई नॉट बिलो द टॉप, बिसाइड द टॉप, ऐसा कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल लिंगो में इसका मतलब ये है कि आपकी जो बाकी सर्विसेज होती हैं लाइक केबल, DTH, सैटेलाइट टेलीविजन, OTT उससे बहुत ईजिली और उसके ऊपर से आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो दैट्स वाई इसको ओवर द टॉप बोलते हैं। और अब हम OTT की बात करते हैं। OTT इसलिए अभी तक नहीं सेंसर्ड था इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बेसिक स्क्रूटनी टोटली पास करता है, कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी नहीं है और ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है काफ़ी टैलेंटेड फिल्म मेकर्स या काफ़ी क्रिएटिव डायरेक्टर्स के लिए, जहाँ वो अपनी क्रिएटिव लिबर्टीज एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ उनको किसी कन्वेंशनल अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ सीक्रेट गेम्स का या मिर्ज़ापुर 2 का, आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि ऐसा कंटेंट कभी ऑफलाइन स्पेस में आएगा। दैट्स व्हाई वो खाली OTT में पॉसिबल था, बिकॉज उसमें जितना गोर है, जितना ब्लडशेड है, जितना सेक्सुअल क्राइम है या जितना सॉफ्ट पॉर्न है, इट्स ओनली पॉसिबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, नॉट इन द ऑफलाइन स्पेस। सो जैसा कि हमने देखा कि अभी तक OTT कंटेंट नहीं रेगुलेटेड था, बट व्हाट इंडियन गवर्नमेंट फील्स नाउ कि हमको OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज कई सारी ऐसी सीरीज हैं विच परपेचुएट सेक्सुअल क्राइम्स, ओके, जो कि ब्लडशेड को एम्पलीफाई करते हैं, जो कि खून खराबे को बहुत बढ़ावा देते हैं एंड पोटेंशियली दे कैन इन्फ्लेम पैशंस in the young minds as well. So unregulated content can be damaging for India as well because we are a young country and यहाँ पे communal tensions और communal riot बहुत ही ज़्यादा uncommon नहीं है. It's an everyday issue for us. Then there also comes this concern कि जहाँ भी एक regulatory body involve होती है या जहाँ भी government intervention होता है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल होता ही होता है एंड दैट हैज बिकम अ इशू विद आर्टिस्ट एंड फिल्म। There are usually 4 monetization techniques, more than 4 actually, but we'll discuss about the most famous ones. First one is called the AVOD or Advertising Video on Demand. So इस मॉडल में क्या होता है, जो आपको स्ट्रीमिंग वीडियो होता है वो एक फ्री सर्विस के रूप में आपको डिलीवर होता है या एक फ्री सर्विस के रूप में एंड कंज्यूमर्स को डिलीवर होता है। When I say end consumers mean me and you. एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसका हो सकता है YouTube। हम सबको एक्सपीरियंस है कि हाउ YouTube वर्क्स। आपको एक अकाउंट बनाना होता है एंड बैम यू कैन यूज द होल कंटेंट लाइब्रेरी देयर। Whatever you have to watch, let's type it in the search bar and the video magically appears. Okay, but then how does YouTube make money? Yes, you are right. Advertisements. So advertisements are the economic engine of business for AVOD model. Okay, so whenever you watch any YouTube video, उसके starting में एक ad आता है। Usually you can skip that ad after 5 seconds, whereas some ads are like कि आप उनको skip नहीं कर सकते हो, you have to watch them whole. So ऐसे ads जो होते हैं beginning, middle और ending में place किए जाते हैं to generate revenue, and they are placed very strategically for the brands to show themselves, and इसी से अपना YouTube जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। बट एक डिसएडवांटेज है AVOD मॉडल का, जो व्यूअर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंटरप्टिव हो सकता है। कंज्यूमर्स बहुत ही इरिटेट हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एड्स अपीयर हों, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू प्ले रियली वेल फॉर दैट। Okay, the second method is TVOD, short for transactional video on demand. It's actually quite straightforward. So what business does, they charge you every single time, on every single watch. Okay, so it is known by many other names like pay-per-view or pay-per-download. So इसमें आप basically क्या कर सकते हो, इसमें आप
मूवी रेंट कर सकते हो, मूवी बाय कर सकते हो, या कोई टीवी सीरीज है जो रिलीज नहीं हुई है, कुछ एक्स्ट्रा पे करके यू कैन हैव द टीवी सीरीज मच बिफोर. सो अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें, आईफोन यूजर्स iTunes, ओके, एंड अगर हम एंड्रॉइड में कंसिडर करें, इट्स प्ले स्टोर, एंड देयर आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल, लाइक Hulu इज देयर. Hulu एक एग्जाम्पल है आपका TVOD मॉडल का. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन SVOD, बट we'll discuss about SVOD later on. Okay, so now the third model is SVOD, short for subscription video on demand, and SVOD are the most popular is the most popular model among consumers as well as among other brand players as well. So SVOD में क्या होता है, आपको बेसिकली साइन अप करना होता है, एक पूरा लाइब्रेरी होता है वीडियो कंटेंट का, आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है. डिपेंड करता है वो मंथली सब्सक्रिप्शन फी आप मंथली दे सकते हो, एनुअली दे सकते हो, या क्वार्टरली दे सकते हो. ओके, सो अगर आप मंथली देते हो तो आपको एक पूरा कंटेंट मिलता है, एक पूरी लाइब्रेरी मिलती है. अगर हम बात करें इंडिया में तो 2 मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स आर नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, जो कि SVOD प्रिंसिपल पर आपके ऑपरेट करते हैं. एंड इट्स द मोस्ट अडेप्टिव प्लेटफॉर्म, आई विल से मोस्ट अडेप्टिव मॉडल, जो सारे प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे ऑपरेट कर रहे हैं. Simultaneously, slowly, YouTube is also coming onto the SVOD model. You must have seen ads about YouTube Premium या YouTube Music. तो ये basically SVOD model पे operate करते हैं. Most famous examples would be Netflix and Amazon Prime. Fourth model is basically hybrid model. So what hybrid model does is basically combines different worlds in the best of ways. Okay. So what usually happens is when a user signs up, उनको एक लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट फ्री में मिलता है. ओके, अदरवाइज उनको कुछ एक्स्ट्रा देखना है तो दे कैन ऑप्ट फॉर सब्सक्रिप्शन कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए. ओके, अब वो जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है या वो पेपर व्यू भी हो सकता है. वन वेरी फेमस एग्जांपल वुड बी Hotstar. So when you sign up on Hotstar, there's a lot of content available for free. But then if you have to watch something premium, you have to pay for that. There is a monthly fee. Okay, so you have to pay that, and then only you can access that content. So firstly, we'll talk about Amazon Prime Video. So Amazon Prime Video originally was launched as Amazon Unbox in 2006, एक on-demand rental platform के तौर पर. बट धीरे धीरे अमेजॉन ने अपनी सब्सिडरी को एक फुल एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स वीडियो ऑन डिमांड सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत काफ़ी अपग्रेड किया है. और रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा अमेजॉन प्राइम का पॉपुलैरिटी नेटफ्लिक्स के जितना ही बढ़ता जा रहा है, बिकॉज अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अपने आप को काफ़ी अच्छा प्रेस्टीज स्टैब्लिश किया है एज अ गुड टेलीविजन एंड फिल्म स्टूडियो. Okay, now coming on to the business model, it's a little bit tricky when it comes to Amazon Prime Video business model, because you see Amazon Prime is a subscription that is offered by Amazon. इसमें आपका क्या इंक्लूड रहता है, इसमें आपका 2-day डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी इंक्लूड रहती है, 1-day डिलीवरी इंक्लूड रहती है, बेसिकली फ्री शिपिंग इंक्लूड रहती है, जो कि प्रोडक्ट्स आप Amazon से परचेस करते हो उनकी वेबसाइट या उनकी फ़ोन ऐप से. ओके, और इसमें बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, एक Amazon Prime Video जिस पे आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, और Prime Music जिस पे आप म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हो. ओके, सो व्हाट दे डू इज कि प्राइम वीडियो जो है एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है SVODs में, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड मॉडल में. तो ये जो सर्विस है ये अपने रेवेन्यू नंबर्स अपनी पेरेंट कंपनी Amazon के साथ बेसिकली शेयर करता है. ओके, और एक और डिफरेंशिएटर है कि इसके कोई स्टैंडर्ड फी नहीं है. अगर आप देखोगे Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन का फी है $999 अ ईयर. ओके, बट इसमें आपको प्राइम वीडियो भी मिलता है, प्राइम म्यूजिक भी मिलता है, एंड यू गेट ऑल द बेनिफिट व्हिच कम्स विद प्राइम सब्सक्रिप्शन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई वुड से प्राइम वीडियो के अराउंड 96.5 मिलियन व्यूअर्स हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. एक मेट्रिक है बेसिकली जो Amazon एक्चुअली यूज करता है अपने वीडियोस को जज करने के लिए. इट्स बेसिकली द कॉस्ट पर फर्स्ट स्ट्रीम. तो इसका मतलब यूजुअली ये होता है वो कॉस्ट जो कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में लगती है उसके प्लेटफॉर्म पे. ओके, तो इसमें क्या इंक्लूड रहता है, इसमें शो का प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड रहता है, और इसको बेसिकली वो डिवाइड करते हैं जितने लोग वो प्रोग्राम स्ट्रीम कर रहे हैं आफ्टर साइनिंग अप.
ओके, तो जितना कम ये कॉस्ट होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CAC और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इसको आप बोल सकते हो. Let's talk about Netflix now. This is rather an interesting one. So Netflix happens to be one of the most successful entertainment companies of all time. They originally started out in 1998 and तब इनका business model usually ये था कि ये मेल आउट करते थे फिजिकल कॉपीज वीडियोस का, मूवीज का, शोज का, वीडियो गेम्स का थ्रू द स्टैंडर्ड मेलिंग सिस्टम. बट इन 2007 they decided कि basically चलो let's change our business structure from the mail-in system to streaming content online and we'll charge a monthly fee or a subscription fee for this. So this was a huge game changer for them. So इससे Netflix को क्या फ़ायदा हुआ? इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल से Netflix को क्या फ़ायदा हुआ? So as of July 2020, Netflix has over 193 million members from over 190 countries. And the last year itself, Netflix generated a revenue of about $21 billion from both the United States and the international regions. So apart from this subscription-based business model, ऐसा क्या किया Netflix ने that they are the king of OTT space as of now? One of the most influential tactics what they did was their ability to build partnerships or alliances with a wide range of movie producers, writer, animators. तो इससे इनको दो बेनिफिट्स हुए कि इनको कंटेंट बहुत ही ईजिली मिलने लगा और इनके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत ही ईजिली और लीगल वे में आ गए. अब जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ गए और कंटेंट ईजिली रिसीव होने लगा तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, बिकॉज इनको अपना प्लेटफॉर्म बहुत ही एक्सेसिबल बनाना था, स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच देनी थी. तो फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे या ISPs थे डिफरेंट कंट्रीज के, उससे इन्होंने पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया. ओके, तो उसके चलते फिर इन्होंने अपना एक चैनलिंग सीक्वेंस बनाया. तो अगर आप में से कोई नेटफ्लिक्स यूज़ करता होगा तो आपने देखा होगा यू कैन एक्सेस नेटफ्लिक्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस थ्रू अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडियम्स. आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो वेबसाइट से, आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हो, आप टीवी ऐप्स पे कर सकते हो, गेमिंग कंसोल्स पे भी कर सकते हो. Okay, so now coming on to their revenue model, या इनका basically subscription model क्या? So Netflix basically has three monthly subscriptions for the Indian market. So one is 499 rupees, that I guess is basic, that with one screen I guess, and the second one is standard 650 rupees a month or so for 2 screens and it provides you HD content as well. And the second one is around 800 or 850 rupees and that guarantees you 4 screens with HD plus content. Okay, so with this Netflix has established a global presence with international streaming to expand its customer base, and it also offers you, and it also upsells sometimes as well. It will offer you premium plan on the basic plan. Okay, even if you have purchased basic, you can watch HD content as well. ओके, सो ये सब कुछ टैक्टिक्स थी जो कि नेटफ्लिक्स ने इम्प्लीमेंट की. इन्होंने अपना कस्टमर बेस और टारगेट ऑडियंस तक बहुत अच्छे से समझा. दैट्स व्हाई नेटफ्लिक्स इज एट द टॉप ऑफ द OTT स्पेस फ्रॉम द पास्ट आई गेस 6 or 7 years. Alright, so that's all for this video. Thank you for watching, and if you like the video, do like, share and subscribe.